नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक से बिल्कुल आसानी तरीके से आप सीख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों जिसमें भी मैथ से पूछा जाता है मैथ, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे जो है हम इसको लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही आसानी से आप इसको जो है समझ जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कुछ आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। अगर प्रतिशत पूछ रहा है कि कैसे कितना प्रतिशत होगा, तो क्या करते हैं 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे लिखा गया है कि 24/60 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिख कर भी बता देता हूँ कि कैसे करना है आप लोगों को बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहे दोस्तों, अगर आपको प्रतिशत क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 24/60 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत दिया है ना, तो अगर प्रतिशत आपको ज्ञात करना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे कह रहा है कि 24/60 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 24 को ऊपर लिखेंगे, 60 को नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। जो यहाँ पर लिखा है गुणा किया जाता है, तो 100 से गुणा करेंगे और इसको अब सॉल्व करेंगे, काटे पीटेंगे इसको, तो आ जाएगा 40%। और दोस्तों यहाँ पर एक बात देखिए, का या से हो, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 60 का, ये जो का है, अगर यहाँ से भी लिखा होगा, का या से लिखा होगा, तो उसको हमेशा हम बट्टे में लिखते हैं, बट्टे में आएगा, यानी कि उसको हम बट्टे में लिखते हैं, ठीक है ना। तो 24 को ऊपर लिखेंगे, 60 को जो सेकंड वाला रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे और उस गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 40%, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, अब कह रहा है कि देखिए, अगर प्रतिशत दिया हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें प्रतिशत हमें निकालना था। अगर प्रतिशत आपको पहले से दे दिया है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स देखिए, जैसे 90 का 30% कितना होता है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत दे दिया है, हमें जो है, हमें प्रतिशत नहीं पूछा है, हमें 30% पहले से दे दिया है, हमें पूछ रहा है कि 90 का 30% कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, 90 में हम क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे और 100 से भाग लगाएंगे। यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर कि प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो 90 लिखेंगे, इसमें गुणे 30 करेंगे और 100 से भाग दे देंगे, इसको काटे पीटेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे करना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रिकी बॉक्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए 100 है, कोई चीज़ 100 है, इसमें 10% बढ़ाना है, तो वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 में 10% बढ़ाना है तो 110 हो जाएगा, 100 में 20% बढ़ाना है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये तो वृद्धि हो गया, अब कमी करना है, तो 100 में 10% की कमी करेंगे तो वो 90 हो जाएगा, और 100 में जो है वो अब 20% की कमी करेंगे तो वो 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जानते होंगे, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कर रहा है, देखिए एकदम ट्रिक से हम लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत। देखिए, हमें प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत में निकालना है हमको। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो इस 24 को जो दिया है, 24 को ऊपर लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, और 120 को हर में लिखेंगे। तो 24/120 और 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको अगर आप काटे पीटेंगे तो आ जाएगा हमारा 20%, ठीक है ना। इसको एकदम सरल करेंगे, इसको काट पीट के, तो हो जाएगा हमारा कितना, 20%, ठीक है ना। तो देखिए, जो संख्या रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, पूछेगा कितने का तो उसको हम नीचे लिखेंगे, हर में लिखेंगे, ठीक है ना, बटे में लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा हमारा 20%, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि, देखिए कह रहा है कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए, प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का है, तो 150 ग्राम को ऊपर लिखेंगे और 3 किलोग्राम को, देखिए इस 3 किलोग्राम को हम जो है ग्राम में बदल देंगे, तो ग्राम में कितना होगा, 3000 हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होगा। देखिए ऊपर भी ग्राम हो गया, 150 ग्राम, ये हो गया 3000 ग्राम। 100 से गुणा कर देंगे, इसको काट पीट देंगे तो जाएगा हमारा 5%। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम इकाई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिशत का अगला प्रश्न क्या है। देखिए कह रहा है कि संख्या 120 का 40% कितना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्रतिशत पहले ही आपको दे दिया है, तो आपको जो है 100 से गुणा नहीं करना है, 100 से भाग करना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि संख्या 120 का, तो क्या करेंगे, संख्या को ऊपर लिखेंगे 120, 40% पूछा है तो 40 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
48। देखिए मैंने कहा था कि अगर प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करते हैं, तो यहाँ से हम 100 से भाग कर देंगे और संख्या को अंश में लिखेंगे और इस 40 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब बिल्कुल आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि संख्या 2000, जो संख्या ये 2000 है, 2000 का 12% का 20% कितना होगा। इस संख्या 2000 का, तो संख्या आपको हमेशा ऊपर ही लिखना है, ठीक है ना। 2000 का है का 12%, तो 12% यानी कि 2000 में किसका गुणा करेंगे, गुणे 12 का और बटे 100, ठीक है ना। और फिर कह रहा है 20%, तो गुणे 20/100, ठीक है ना। तो संख्या का 12%, तो संख्या 2000 गुणे 12/100 और गुणे 20/100, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आया कितना, 48, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है बहुत ही सिंपल सा फ्रेंड्स दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 2/5 को दोस्तों आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। तो 2/5 को देखिए क्या करना है, आपको बस 100 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। भिन्न रहेगा, प्रतिशत में पूछेगा तो आपको क्या करना है, केवल 100 से गुणा कर देना है, आ जाएगा हमारा 40%, ठीक है ना। देखिए 4/5 है, तो 4/5 में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 80%, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, हमारा प्रतिशत में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या होगी। दोस्तों कह रहा है कि किसी कोई संख्या है उसका जो 16% है वो 48 है, तो वह संख्या बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 16% बराबर कितना है, 48 है, तो 1% बराबर कितना होगा, 48/16 यानी कि 3 होगा, ठीक है ना। तो संख्या जो फ्रेंड्स होगी वो 100% होगी, ठीक है ना। देखिए 16% का मान था 48, तो 1% हम निकाल लेंगे, 48 में 16 से भाग देकर तो 3 आ जाएगा, और हम क्या करेंगे 100% निकालने के लिए 3 में 100 से गुणा कर देंगे, जो भी यहाँ पर आएगा उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। क्योंकि कुल हमेशा जो है 100 से गुणा, कुल निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। देखिए 16% का मान 48 था, तो 1% का मान 48/16 यानी कि 3 हो जाएगा, और कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उस संख्या निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 300, ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है कि ये दोस्तों किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू दे दिया है, कितना, 600। किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले हैं, ठीक ना, किसी विद्यार्थी को जो है 480 अंक मिला है तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या को हम ऊपर लिखेंगे, 480 को जितना मिला है पहले, ठीक है, जितना मिला है उसको ऊपर लिखेंगे, और कितने में से मिला है तो 600 में से मिला है तो 600 को नीचे रखेंगे, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत में निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, ठीक ना। तो जितना विद्यार्थियों को मिला है 480 नंबर उसको ऊपर रखेंगे, और कितने में से मिला है उसको नीचे रखेंगे, और 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा जाएगा कितना, 80%, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल से है, इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 500 विद्यार्थी हैं पूरे कक्षा में। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सोचना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल जो है कितने लोग फेल हुए हैं, फेल का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं दोस्तों 500 विद्यार्थी हैं जिसमें से 450 विद्यार्थी पास हो गए हैं, तो कितने फेल हुए हैं दोस्तों। तो देखिए क्या करेंगे, फेल के लिए 500 में से 450 को घटा देंगे तो 50, यानी कि 50 जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो गए हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि फेल का प्रतिशत ज्ञात करो, तो प्रतिशत ज्ञात करके क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। देखिए तो फेल प्रतिशत निकालने के लिए 50, कितने लोग फेल हुए हैं, 50 लोग, कितने में से, 500 में से, ठीक है ना। तो 50/500 और 100 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा 10%, ठीक है ना। देखिए क्या कहा था पहले, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, 450 विद्यार्थी पास हो गए हैं, और तो पूछा है कि फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले फेल कितने लोग हुए हैं वो पता रहेगा तभी तो हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो 500 में से 450 पास हो गए हैं, तो कितने फेल हुए हैं, 50 लोग फेल हुए हैं। तो 50 लोग तो फेल हुए हैं, कितने में से फेल हुए हैं,
500 में से फेल हुए हैं, क्योंकि पूरी कक्षा में 500 विद्यार्थी थे, तो 50 फेल हुए हैं कितने में से, 500 में से, और 100 से उसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा 10% लोग फेल हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, कहा है कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 2000, लड़कों का प्रतिशत 60% है। देखिए लड़कों का प्रतिशत कितना है, 60%, तो लड़कियां कितनी होंगी दोस्तों, लड़कियां 40%, क्योंकि पूरा 100% होता है, तो लड़के 60% हैं, तो लड़कियां दोस्तों कितनी होंगी, 40% होंगी, ठीक है ना। तो हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2000 का 40% निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 2000 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और गुणे 40/100 कर देंगे, गुणे 40/100 कर देंगे, ठीक है। तो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट दीजिए और इस 40 का 20 में गुणा कर दीजिए, तो कितना जाए दोस्तों, 800। तो 800 कितने हो जाएंगे, 800 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, तो 2000 गुणे 40/100, तो कितना हो जाएगा, 800, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। देखिए 2000 विद्यार्थी थे, लड़के जो है 60% थे, तो लड़कियां 40%, ठीक है ना। तो 40% निकालेंगे 2000 का, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि किसी व्यक्ति द्वारा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करे, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति है जो कि अपनी आय का, यानी कि जितना वो कमाता है उसका 10% वो शिक्षा पर खर्च करता है, 20% जो है वो भोजन पर खर्च करता है, 40% अपने कपड़ों पर खर्च करता है, यदि उसकी बचत 2700 रुपया है, तो कुल उसकी आय कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कुल खर्च वो कितना कर रहा है, कुल खर्च कितना कर रहा है, देखिए 10% हो गया उसका शिक्षा पर, 20% हो गया भोजन पर, 40% हो गया कपड़ों पर, ठीक है ना। तो पूरा वो खर्च कितना कर दे रहा है, 70% वो खर्च कर दे रहा है। तो बचा कितना दोस्तों, तो देखिए 70% खर्च कर रहा है, तो बचे कितना परसेंट, 30%, ठीक है ना। तो यही 30% का जो वैल्यू है वो 2700 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बचत जो 30% है वो 2700 रुपया है, ठीक है ना। 30% का वैल्यू 2700 रुपया है, तो हमें निकालना कितने प्रतिशत का है, 100% का, ठीक है ना। तो 30% दोस्तों देखिए कितना है, 2700 रुपया है। तो 1% कैसे निकालेंगे, 2700 में 30 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 90, ठीक है ना। और इस 90 में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 90 में 100 से गुणा कर देंगे तो 9000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसा कह रहा था वैसे वैसे करना है, 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर, तो टोटल वो खर्चा कर रहा है कितना, 70%, बचेगा कितना, 30% बचेगा, और ये 30% का जो उसका बचत है वो 2700 रुपये के बराबर है। तो 1% 2700/30 यानी कि 90 के बराबर होगा। तो और 100% कितना हो जाएगा, 100% 100 से गुणा कर देंगे तो 9000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको फ्रेंड्स जो है बहुत ही सवाल, ये सवाल पर्सन का सवाल अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा पूरा, ठीक है ना। फिर से एक बार इसको देख लेंगे तो आपको जो है परीक्षा का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अभी तो ये तो पहला वीडियो है, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज के, ठीक है ना। हर एक चैप्टर का आपको जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए यहाँ पर, देखिए पहले मैं परसेंटेज को पढ़ाऊंगा, फिर अनुपात, फिर औसत, लाभ हानि, साझा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, संख्या पद्धति, सरलीकरण, लॉसम, एलसीएम जो है, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम वर्क, पाइप टंकी, समय दूरी, यानी कि ये सारे क्वेश्चन सारे जो है आपको कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है वो सारे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सक्सेस तक को सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।